Hello guys, welcome back to our channel Education Talk. I am Abhishek, I am good and I hope you would be also good. Today I am here to understand you ninth class poem The Road Not Taken. देखिए आज हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन के बारे में। ये द रोड नॉट टेकन जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसके 4 स्टैंजास हैं। आज मैं आपको उन्हीं के मतलब समझाने वाला हूँ इन हिंदी में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा पहला स्टैंजा। इस स्टैंजा का मतलब है कि ये जो कवि हैं ये अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। वहाँ पर ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते पीले हो चुके थे, जिससे जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा था। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वह जो रास्ता होता है वो 2 भागों में बंट जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए थे और ये निर्णय करना लेखक के लिए मुश्किल हो गया था कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते पे चल सकते थे। इसलिए यह लेखक के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड स्टैंजा। ये देखिए हमारा सेकंड स्टैंजा। इसका मतलब है, दोहरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्ते को भली भांति देखते हैं और यह निर्णय करते हैं कि वह दूसरे रास्ते से जाएंगे। और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर अभी भी लंबे लंबे घास और हरी भरी घास उगे हुए थे, जिसका मतलब उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था। जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, जिसका मतलब यह था कि उस रास्ते से पहले भी यात्री गुजर चुके हैं। और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घास दब चुकी थी और इस वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा। अभी तक उस रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजरा था। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टैंजा की। ये रहा हमारा थर्ड स्टैंजा। इसका मतलब यह है, कवि दोहरे में खड़ा होकर यह सोच रहा था कि कौन सा रास्ता जाना और कौन सा रास्ता नहीं जाना चाहिए। कवि इस परिणाम पर पहुंचा कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों ही रास्ते में ऐसे कोई पैरों का निशान अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर कवि दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचते हैं कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चले जाएंगे, जबकि उन्हें भली भांति क्या कहते हैं यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं आएगा। उन्हें खुद नहीं पता था। और फिर कवि को यह भी ज्ञात होता है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन से रास्ते कहाँ मिले किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो या नहीं, जिसका मतलब यह था कि एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। अब हम पहुंचते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा पे। ये देखिए फोर्थ स्टैंजा। इसका मतलब यह है कि इस कविता में कवि अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता गए हैं। ठीक है, वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि बहुत ही कठिन था। और जब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया
और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है। तो बस गाइस, यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पता चलते रहे। तो बस गाइस, यही वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।